देखिए, हम अपोजिशन में भी रहे हैं, सरकार में भी रहे हैं, तो वो भी तैयारी में होते हैं, हम भी तैयारी में होते हैं। कभी इस बात से कोई विचलित नहीं होता। जो पूछेंगे हाउस में जवाब देंगे, सरकार जवाबदेह है। आपको लगता है कि नो मामला जो था काफी गरमाएगा बाढ़ से नुकसान? देखिए, हाउस में हर इश्यू उठेगा। ये उन पे डिपेंड करता है कि क्या क्या उठाएं अपोजिशन का। पर सरकार तैयार है, जो भी पूछेंगे हमें देना चाहिए, हम तैयार हैं, जवाब देंगे। इससे हटके भी कोई इशू आएगा तो उससे भी होगा। नहीं, इन दिनों में बाढ़ भी एक बड़ा विषय रहा हरियाणा में। बाढ़ आई, काफी प्रभावित हुए इलाके और काफी नुकसान हुआ है। और देखिए विपक्ष का ये भी आरोप रहा कि सरकार जो है सारी स्थितियों पर काबू पाने में या तो देरी से काबू पाई या विफल रही। देखिए, ऐसा है कि किसी को पता नहीं होता कि प्रकृति का जब प्रकोप होता है तो उसका कोई मुकाबला नहीं होता। जब जापान में सुनामी आई, हमारे से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जापान बहुत आगे है, दुनिया में नंबर 1 2 पे आता है। पर सुनामी का वो भी कुछ नहीं कर सके। सब शहर भागा हुआ था, लोग भाग गए थे, सब डूब रहा था। अमेरिका में जब बाउंडर आता है या जब अमेरिका में अर्थक्वेक आता है तो वहाँ भी कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रकृति को जब हम छेड़ेंगे तो वो नेचर रिवर्ट करती है, उठा के वापस फेंकती है। तो उसके आगे तो हाथ जोड़ने पड़ते हैं। सरकार ने अपनी तरफ से जितना मैक्सिमम कर सकते थे, हमने अपना करा। अब देखिए, आपने हिमाचल में जब आप देख रहे थे कि हाईवेज गिर रहे हैं, पहाड़ गिर रहे हैं, और पहाड़ों से मकान, औरतों की, बच्चों की चीख आ रही है। मतलब ऐसा है कि वो टीवी भी नहीं देखने को मन करता। इस तरीके का भयावह सीन था। अब हिमाचल में बहुत नुकसान हुआ, पंजाब में अब भी मैं रात भी टीवी पे देख रहा था। अब वो जब सब पानी चल के आएगा, पंजाब का भी आ रहा था, हिमाचल का भी आ रहा था, तो उस वक़्त जो बेस्ट पॉसिबल मीन्स हम पे थे, हमने तैयारी करी। हमने ये पहले थोड़ा सा अंदेशा हो गया जब हिमाचल पंजाब में हमें एक संभलने का मौका मिल गया। तो हमारे सीएम साहब ने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे डीसी को और पॉलिटिकल लोगों को मैसेजेस थे कि जितनी जेसीबी और पॉपलेन और जितने फार्मर्स को हम कह के उनके ट्रैक्टर से जितनी हमें मदद थी, अपने ढोले ले लेके लगे। लोगों ने बड़ा सहयोग किया। और हमारे, क्योंकि मैं सिरसा में देख रहा था, हमारा जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम करा, हमने बहुत बचा लिया। फतेहाबाद में कोई 2.25 लाख एकड़ में पानी चल गया था खेतों में। हमारे यहाँ खाली 10,000 एकड़ में हुआ। हमने टीम को सम्मानित, कल 23 को जाके मैं सम्मानित भी करा हमारे ऑफिसर ने, जिन लोगों ने काम करा। पर जो हालात थे उस पर बहुत कुछ हमने कंट्रोल करा। अब पानी है, यूँ तो गए, अब इसे कह दें कि आप रोक नहीं सकते, कोई डैम भी नहीं कर सकते, कुछ भी, डैम भी टूट जाते हैं, पहाड़ भी टूट रहे थे। नहीं, हमारे जो सिरसा में मामला था उसमें तो सारा सेटल हो गया था, लोग टैंकियों से उतर के आ गए थे और एमिकेबली सब सेटल डाउन हो गया। फिर भी किसानों की मांग उठती रहती है, कभी पंजाब में, कभी टोल प्लाजा पे, कभी जब भी आएंगे। गवर्नमेंट का नेगोशिएशन की तरफ से, अपनी तरफ से हम वेन्यू खुला रखते हैं। जब भी वो बातचीत है, आपस में बातचीत हो सकती है। जब चाइना और इंडिया में वार के टाइम भी आपस में जनरल्स बैठ के बात कर सकते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मामले में हो सकता है। तो हमारे भाई हैं, कोई इशू नहीं है। उनकी जो मांगे ठीक है, सरकार मान लेती है। देखिए मैडम, ऐसा है, मैं आपसे बताऊं, अब केजरीवाल जी क्या कहें, ये उनकी मर्जी है। हर आदमी स्वतंत्र अपनी बात करने में। हमारे यहाँ मैं अपना रिकॉर्ड बता रहा हूँ। हमारे यहाँ मैक्सिमम 17 अगस्त को 12,727 मेगावाट की हमारी कंजम्पशन थी। हमने मीट आउट करी। दिल्ली से सब इंडस्ट्री केजरीवाल जी के हरियाणा में शिफ्ट हो रही है। दिल्ली का जितना ग्रुप हाउसेज है वो हमारे शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे आपका डीएलएफ है, उसके बाद पारसनाथ है, जी न्यूज़, आपका ये नाम इसका वाटिका है, टीवीआई है, सब हरियाणा में आ रहे हैं। अंसल्स है, और उनकी आप देखिए मानेसर तक चले गए, उधर पलवल तक चले गए, इधर सोनीपत पानीपत तक के आ गए। उनके सब कॉलोनीज को हम पावर दे रहे हैं। हमारा, हम उसमें एनसीआर में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की एनजीटी की गाइडलाइंस है कि जब नवंबर से पैडी कटती है तब से मार्च तक, फरवरी तक के पोल्यूशन नहीं हो, इस करके जनरेटर बंद कर देते हैं। हम सब एनसीआर में आते हैं। हमारे जनरेटर बंद होने के बाद भी हम पावर मीट आउट कर रहे हैं। पंजाब में हालात ख़राब हुए, हमारे नहीं हुए कभी भी। पूरे देश में हमारी डिस्कॉम कंपनी जो है वो, हम 47 डिस्कॉम कंपनीज में, ये तो रिकॉर्ड पे है, गूगल पे देखें वो, कि हम 15-17 नंबर पे थे, आज हम 5वें-6ठे पे हैं। तो हमारा ये ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, वो अपना बताएं कि उन्होंने क्या करा है।
हमने इसके बाद आप देखें कोयले के रेट बढ़े, डीजल के रेट बढ़े, जनरल कमोडिटीज़ के रेट बढ़े, हर चीज़ के रेट बढ़े। हमने पिछले 8 साल में कोई टैरिफ नहीं बढ़ाया। ये तो हरियाणा तो बहुत बढ़िया, पावर में तो हमें हर जगह से रिकमेंडेशन मिली है। इवन पावर सेंट्रल पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह जी से भी, निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर ने, हर एक ने कॉम्प्लीमेंट करा हरियाणा की परफॉर्मेंस। आम आदमी पार्टी जो बिजली आंदोलन कर रही है, उसको क्या मानते हो? देखिए, वो अपनी कहीं एंट्री चाह रहे हैं। उन्होंने गुजरात में एक प्रयास करा, उन्होंने हिमाचल में करा, दोनों जगह फेल होकर वापस आ गए। हरियाणा के लोग बहुत पॉलिटिकली अवेयरनेस हरियाणा में, कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आते। हमने 10 साल में परफॉर्म करा है, 9 साल में बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है। केजरीवाल जी की पार्टी का कभी आज तक असर नहीं है। केजरीवाल जी को बने तो बहुत साल हो गए, हरियाणा में आज तक कोई सीट ही नहीं आई उनकी। जब जिस आदमी की एक सीट पिछले 15 साल में नहीं है, वो कैसे बढ़ेगा? आप भी जानते हैं इस बात। आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि हरियाणा के अंदर जो लोग हैं उनको पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही, और जब वो सीएम से रिक्वेस्ट करते हैं कि 7-8 घंटे की जगह में 10 घंटे बिजली दी जाए तो उनको मना कर दिया। आप चंडीगढ़ में बैठे हैं ना, आप हरियाणा पंजाब का कंपैरिजन करके देखिए। आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ है। देखिए, कोई भी आदमी अपना फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन क्या है उस तरीके से चलता है। अगर आपकी जेब में 100 रुपये का नोट, आप 5 स्टार में जाके रुकेंगे क्या? फ्री बिजली कितने दिन दे सकेंगे? हम उनके तरीके से झूठे ड्रामे, लोग ताली बजाएं, वोट डाल दो, ये काम नहीं करते। हमारी एक अकाउंटेबिलिटी है। आज मैं बता रहा हूँ, केजरीवाल साहब से बता देना, हमारी 4 कंपनीज हरियाणा गवर्नमेंट की है। 4 कंपनीज आज तक रिकॉर्ड रहा है कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं हुए पूरे देश में। हम गुजरात से भी 1 नंबर है पूरे। अगर हम कहीं भी, जब कोल इंडिया से मांगे, किसी से भी अगर हम लोन मांगे, हमें इमीडिएट 1 सेकंड में मिलता है। ये किसी भी कंपनी का पूरे देश में 1 नंबर है। देखिए, मैं जिस दिन बीजेपी का समर्थन दिया, अनकंडीशनल दिया, और सबसे पहला आदमी मैं था जिसकी ब्रेकिंग न्यूज़ पूरे देश में गई। और मैं जिस दिन आया इनके साथ ज्वाइन करा, उससे आज ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। मुझे 4 साल में कभी कोई दिक्कत आई नहीं, और बीजेपी भी बहुत मेरे से कंफर्टेबल है। सब एमएलए, मेरी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, तो कोई ऐसा इशू है नहीं। कोई जब ऐसा कोई मामला आएगा तो मैं एक परिवार की तरह बीजेपी से समझता हूँ। जब कोई ऐसा इशू आएगा तो बातचीत तब कर लेंगे। लोकसभा लड़ने की आपकी इच्छा नहीं है? अभी ना मुझसे पूछा गया, ना मैं अभी कोई मन बनाऊंगा। जब चर्चा आएगा तो खुले मन से बात करूँगा। देखिए, मैं कांग्रेस में रहा हूँ बहुत लंबे समय। कांग्रेस में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आपस की लड़ाइयाँ बहुत होती है। कल तो वहाँ थी हुड्डा साहब की, आज भिवानी में हो रही है। आज वहाँ किरण रैली कर रही हैं, किरण चौधरी, और वहाँ वो आपके वो जा रहे हैं, शैलजा भी जा रही है, और अपने शमशेर सिंह सूर्यवाला जा रहे हैं। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, वही एक दूसरे को माइनस प्लस कर रहे हैं। वो जो कांग्रेस का अगर 50 का ग्राफ है तो उसे 45 करेंगे, अगले दिन फिर और कम करेंगे। ये कांग्रेस में सदा से दुर्भाग्यपूर्ण। देखिए, उत्तर प्रदेश में कल वो इंडिया की बात कह रहे थे,